दोस्तों अनस कलेक्शन में हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों जादू या मैजिक ऐसी मशकूक खूबी है जो कि हिडन टैलेंट के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी स्टेज मैजिक का मुजाहरा ज़रूर देखा होगा। स्टेज मैजिक एक ऐसा फ़न है जो कि नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाता है। ये एक कदीम आर्ट है जो कि सदियों से चला आ रहा है। आपने अक्सर अपने गुरबोजवार या टेलीविज़न पर ऐसे मनाजिर देखे होंगे जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 बड़े मैजिक्स के बारे में बताएंगे कि ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी इन ट्रिक्स को किसी हद तक परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों किसी भी इंसान को एक बड़े से आरे के साथ 2 हिस्सों में काटने का जादू भी नहायत मुतासरकुन और लर्ज़ाखेज दिखाई देता है, मगर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती और ना ही ये किसी काले जादू का कमाल है। मगर ये ट्रिक दुनिया भर में बेहद मकबूल है। नाज़रीन, ये ट्रिक तब शुरू होता है जब एक खूबसूरत लड़का या लड़की एक लकड़ी के बॉक्स में दाखिल होते हैं। फिर स्टेज पर थोड़ा नाच गाने के बाद अचानक मैजिशियन एक आरे के साथ मावन लड़के या लड़की को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये देखकर एक लम्हे के लिए तो इंसान अपने होश खो बैठता है, क्योंकि हकीकतन तो अगर किसी इंसान को दरमियान से काट दिया जाए तो उसके बचने के कोई चांस नहीं होते। लेकिन इस ट्रिक में बॉक्स के अंदर एक की बजाय 2 लड़कियां होती हैं। जिस चैम्बर या बॉक्स के अंदर वो मौजूद होती हैं वो काफी गहरा होता है, इसलिए हाल में बैठी ऑडियंस बॉक्स में मौजूद दूसरे मावन को देख नहीं पाती। और फिर जब जादूगर कट लगा चुका होता है तो इस बॉक्स के दोनों हिस्सों को थोड़ा दूर भी धकेल देता है ताकि ये ट्रिक और ज्यादा रियल लगे। लेकिन अब तो आप इस ट्रिक के पीछे छुपे राज के बारे में जान ही चुके हैं। नंबर 4, स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मैजिशियन एक स्टील या मेटल की चम्मच को इंतहाई गौर से देखना शुरू करता है और धीरे धीरे वो चम्मच मुड़ने लग जाता है। मैजिशियंस के बकौल वो ये सब अपने दिमाग की शक्तियों के जरिए करते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल मैजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ स्पून अपने हाथ में रखता है और इसके साथ साथ वो इस चम्मच का पिछला कटा हुआ हिस्सा भी अपनी उंगलियों में छुपा कर रखता है और वो चम्मच के बेंड हुए हिस्से को बड़ी चालाकी से अपने हाथों में छुपा लेता है और चम्मच का दूसरा हिस्सा अगले हिस्से से इस तरह जुड़ा होता है कि देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो एक ही स्पून हो। और फिर मैजिशियन लोगों को ये बावर करवाते हुए कि वो अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, चम्मच के पिछले हिस्से को बड़ी होशियारी से नीचे की तरफ मूव करता है और देखने वाले इसी इल्यूजन में आ जाते हैं जैसे वाकई स्पून किसी अजीब दिमागी ताकत से बैंड हुआ हो। नंबर 3। दोस्तों अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो अपने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इन योगिस को हवा में मुअल्लिक जरूर देखा होगा। ये लोग गलियों या ऐसी जगहों पर परफॉर्म करते हैं जहां लोगों की भीड़ हो। इस ट्रिक को फ्लोटिंग या लेविटेटिंग मैन ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1 या 2 आदमियों के साथ परफॉर्म किया जाता है। इस ट्रिक में ऐसे दिखाया जाता है कि एक शख्स जमीन से 2 या 3 फुट ऊपर हवा में मुअल्लिक है और इस सूरत में इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इसके हाथ में एक स्टिक जरूर होती है। ये नजारा ज्यादातर इंडिया में देखने को मिलता है। ये योगिस दावा करते हैं कि ये अपनी गैर मामूली ताकतों की बिना पर हवा में तैरते नजर आते हैं। नाजरीन, तो आइए अब बात करते हैं कि हकीकत में ये ट्रिक कैसे परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों फ्लोटिंग मैन इल्यूजन दरअसल मख्फी स्टील रोड्स और प्लेसमेंट्स के साथ किया जाता है जो कि योगी के बड़े से कॉस्ट्यूम के नीचे छुपाया गया होता है। इस ट्रिक में वैसे भी परफॉर्मर्स फिजिक्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस ट्रिक का स्ट्रक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सीट, शाफ्ट और प्लेट। बिलाशुबा योगी सीट, शाफ्ट और प्लेट को छुपाने के लिए बड़े बाजुओं वाले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो जानने पड़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अनस कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस फौरन मिल जाया करें। नंबर 2। दोस्तों एक छोटे खरगोश को हेड से निकालना भी एक बहुत शानदार ट्रिक है। एक जिंदा खरगोश को हेड में छुपाना और फिर निकालना बज़ाहिर एक अच्छा खासा मुश्किल अमल दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप हेड में एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाकर खरगोश को वहां छुपा दें। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस ट्रिक के लिए एक छोटी सी कपड़े की थैली, एक खरगोश, एक हेड और एक टेबल क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। जिस वक्त मैजिशियन क्राउड को ये शो करवा रहा होता है कि हेड बिल्कुल खाली है, उस वक्त खरगोश कपड़े की थैली में टेबल क्लॉथ के अंदरूनी जानिब लटका होता है। इस ट्रिक का सबसे मुश्किल हिस्सा वो होता है जब मैजिशियन चुपके से खरगोश वाली थैली को हेड के अंदर डाल देता है। इसके बाद हेड को ऊपर नीचे करते हुए मैजिशियन हेड में से खरगोश को निकालता है और लोगों से दाद वसूल करता है। नंबर 1। दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड के बारे में कहा जाता है कि जो दुनिया का सबसे महान मैजिशियन है, उसने 1983 में एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक बड़ी ऑडियंस के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया था। उस वक्त ऑडियंस को 2 बड़े पिलर्स के सामने बिठाया गया था और फिर कॉपरफील्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक पर्दे की मदद से छुपा देता है और फिर जब इस पर्दे को उठाया जाता है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मौजूद नहीं होता। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि इस ट्रिक में इल्यूजन क्या था। दरअसल ऑडियंस को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें जायंट लेजी सूजन पर बिठाया गया है।
जब लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख रहे होते हैं तो इस बात से बेखबर होते हैं कि स्टेज आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, और जब पर्दा गिरने के बाद उठाया जाता है तो लोगों को स्टैचू इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि स्टेज घूम चुका होता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।